Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So आज एक छोटा सा हम लोग अंडर 10 मिनट एक कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जो कि डिजिटल इनिशिएटिव आप लोगों का टॉपिक आता है। डिजिटल इनिशिएटिव आप लोगों का आईसीटी यूनिट में टॉपिक है और यहाँ से एबीसी से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जाते हैं कि इसका कंटेंट कौन तैयार करता है, सॉरी यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि एबीसी को किसने इनिशिएट किया है, कब ये आया है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और क्या क्या पूछा जा सकता है वो सारा कुछ मैं इस इंपॉर्टेंट सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो मेक श्योर आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें और इस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो के जो इम्पोर्टेंट पॉइंटर्स हैं वो अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर जरूर ऐड ऑन करें। फॉर इम्पॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स डिस्कशन डेली हम लोग क्विज भी यहाँ कंडक्ट करते हैं। मेक श्योर आप यहाँ पर इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अराउंड 9.3 के स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, तो आप अपने डाउट्स अपने पीयर्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं और उसके साथ साथ क्विज भी आपको देखने को मिलेगा ताकि आप लोग डेली के एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस लगा पाएं, क्योंकि जितना एग्जाम नजदीक आता है जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल स्टूडेंट्स के लिए रहता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि क्या आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, मैं छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक्चुअली में ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कैसे काम करता है, सो दैट आप इसको फिर रिलेट कर पाए, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाए। अच्छा, ये मान लीजिए आपका अकाउंट है पीएनबी में, समझ आ गया। अब आपका अकाउंट अगर पीएनबी बैंक के अंदर है, लेट सपोज आप लोग ये मान लिया यहाँ पर आप लोगों ने कहीं पर भी डिपॉजिट करवा रखा है, ठीक है, कोई भी यहाँ पर आप लोगों का डिपॉजिट हो रखा है। तो मान लिया आप चले जाते, इधर आप दिल्ली में बैठे हैं और उसके बाद आपको जाना पड़ जाता है मुंबई के अंदर। अब पैसा तो मुंबई में भी आपका खर्च होगा, डेली यूज की जो चीजें हैं आप लोगों को वहां पर भी लेनी पड़ी और वहां जो कि दिल्ली में थे तब भी आपको लेना पड़ा। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर वहां पर आपको पीएनबी बैंक नहीं मिलेगा तो अब आप अपने खर्चे बंद कर देंगे, खर्चा तो आपको फिर भी करना पड़ेगा। तो पीएनबी बैंक बेशक से यहाँ पे नहीं है, तो इस तरीके की फैसिलिटी एबीसी बैंक ये आपका बैंक जैसे ही काम करता है, बट इसका एजुकेशनल एस्पेक्ट के अंदर रोल प्ले आता है। दैट्स वाई ये उन चीजों से क्या है, डिफरेंशिएट है। तो ऐसे ही आपका एबीसी क्या है, दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म है। मान लिया एक बच्चा एक इंस्टीट्यूशन के अंदर है, ये गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, क्योंकि मेरे सामने खुद ऐसे एग्जांपल्स है जो किसी न किसी वजह से अपने स्टडी है कंटिन्यू नहीं कर पाए या कोई इश्यूज आए हैं। तो इन सिंपल टर्म्स अगर मैं बोलूं, अगर कोई मान लिया बीकॉम का स्टूडेंट है, एक कॉलेज में स्टडी करता है, एक इंस्टीट्यूशन में जाता है, ही और शी कैन चेंज कॉलेज आफ्टर 1 ईयर। एक साल के बाद मान ले किसी लड़की की शादी हो जाती है और उसको दिल्ली से मान ले मुंबई शिफ्ट होना पड़ जाता है किसी अपनी शादी की वजह से। अब ये बताइए, अब वापिस अपना या तो वो कॉलेज टाइम वो कंप्लीट करने वापस अपने मायके में आए, ऐसा बहुत सारी सर्कमस्टांसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो नाउ ही और शी कैन जॉइन द सेम कोर्स आफ्टर अ ब्रेक। कुछ समय के बाद वो क्या कर सकती है, अपना दोबारा से अपने कोर्स को शुरू कर सकते हैं, बट हाँ, उसने अपने क्रेडिट जो है उस साल के क्रेडिट है अर्न कर रखे हैं और वो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ए से मान लिया इस इंस्टीट्यूशन के अंदर थी वो, यहाँ पर उसने क्रेडिट कमाए हैं, अब उसने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, ये उसका बैंक अकाउंट है, यहाँ पर उसका बैंक खाता बन चुका है। इस मान लीजिए ये मुंबई का उसका कॉलेज था, यहाँ पर अब आपको उनको कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पर बी इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या कर सकते हैं, ये कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज इसकी ये निकल के आती है। बात पता चले कि क्यों इसका पर्पस था और क्यों बेसिकली इसको शुरू किया गया है। तो ये सारी डिटेल उसके एकेडमिक बैंक ऑफ अकाउंट के अंदर क्या रहे, क्रेडिट के अंदर रहेगी। और वो वापिस से कोई भी बॉय है किसी वजह से उसका कॉन्टिन्यूटी नहीं बनता या गर्ल है, he or she can rejoin the same course in any other college। ये इसका पर्सपेक्टिव था इस इनिशिएटिव को स्टार्ट करने का। अब यहाँ से हर लाइन से क्वेश्चंस बने हैं। ये जो स्कीम है ऐसा नहीं है कि किसी एक ही कोर्स को ऑफर करती है, हर कोर्स को ऑफर करती है हायर एजुकेशन के जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हैं। बी इट अ ग्रेजुएशन कोर्स, बेशक ये कोई ग्रेजुएशन कोर्स है, आप लोगों की स्नातक है, या फिर आप लोगों का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है, पीएचडी कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है, सर्टिफिकेट है, कोई भी कोर्स आपका आ जाता है। बोलते हैं ना, चाहे 5 साल के बच्चे का आपने बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, चाहे 50 साल का आपने अकाउंट
ओपन करा रखा है। बैंक में पूंजी तो आपकी जमा होगी और वो पूंजी एक टाइम के बाद आप निकाल भी सकते हैं, हर एक में यही है। तो यहाँ पर भी जी आप लोगों ने जो भी कोर्स किया है उसकी पूंजी आपकी एबीसी बैंक में इकट्ठी होती जाएगी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट्स, क्रेडिट काइंड ऑफ पॉइंट हम बोल सकते हैं। और उस तरीके से अगर आप वहां पर चेंजेस करते हैं तो वहां पर आप उसको रिडीम करवा सकते हैं। इट कवर कोर्स ऑफर्ड थ्रू एनी मीडियम। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि क्या ये कोर्स आप लोगों के सिर्फ रेगुलर वालों के लिए? नहीं बेटे, यहाँ पर रेगुलर क्लासरूम हो सकता है, ओपन या डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज हो सकते हैं। तो दोनों ही यहाँ पर क्या हो सकते हैं आपके, ऑनलाइन कोर्स है, रेगुलर क्लासरूम हो सकते हैं या ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स हो सकते हैं। इस पॉइंटर पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि यहाँ पर जो ऑफरिंग है कोर्सेज की वो कौन कौन प्रोवाइड करता है? स्वयं, एनपीटीएल, वी लैब। तो ये सारे क्या करते हैं, ये जो पर्टिकुलर एबीसी है इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं या फिर जो स्कीम्स ऑफर करते हैं कोर्सेज के लिए, और ये क्या है, एलिजिबिलिटी रखते हैं इस चीज के लिए। नेक्स्ट आ जाता है, इन जर्नल क्रेडिट अर्न बाय स्टूडेंट्स विल कैरी ए वैलिडिटी ऑफ 7 years। 7 साल की वैलिडिटी है, अनलेस एंड अदरवाइज स्पेसिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। ठीक है, और इस वैलिडिटी के बाद अगर आप लोग उसको, इस वैलिडिटी इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप यहाँ पर यूज नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाता है, आप लोगों के क्रेडिट एक्सपायर हो जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि अब आज आपने एजुकेशन शुरू किया और 50 साल के बाद आप उस चीज को टच करें। तो एक लिमिट भी रखा गया है कि एक टाइम के बाद आप लोग इसको रिडीम करवा पाएं और उसको रीयूज करवा पाएं। एबीसी कोई भी क्रेडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो भी कोई डायरेक्टली अगर स्टूडेंट कनेक्ट करता है, कोई भी क्रेडिट कोर्स डॉक्यूमेंट स्टूडेंट से यहाँ पर एक्सेप्ट स्वीकार नहीं किया जाता है, बट रादर ओनली फ्रॉम द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर उसने एनरोल किया है। और ये इंस्टीट्यूशन ही क्या रिस्पॉन्सिबल रहेंगे कि आपको ही क्या करना है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के एबीसी अकाउंट के अंदर उसके रेगुलर बेसिस पे क्या करने हैं, उन क्रेडिट्स को डिपॉजिट करवाना है। राइट। तो अच्छा, ये सारी चीजें चलते चलते एक छोटा सा अनाउंसमेंट है कि हमारे अभी जल्दी ही बूस्टर कोर्स भी शुरू होने वाले हैं, जेआरएफ बूस्टर कोर्स, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छा रैपिड रिवीजन रहेगा जून 24 के लिए। यू कैन गो फॉर द सेम, एंड वैलिडिटी आपका टिल एग्जाम रहेगा। अभी हमारे फाउंडेशन ऑन गोइंग है, फाउंडेशन कोर्सेज, और इसमें यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड इफ यू आर प्लानिंग फॉर द सेम, और यहाँ पर आपको डिस्काउंट के लिए ये कोड अप्लाई कर सकते हो। आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्लासेस, जो भी आपकी पीडीएफ नोट्स है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। इन केस आप लोग लाइव अटेंड नहीं कर सकते तो रिकॉर्डेड भी अटेंड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, स्ट्रैटेजी सेशंस, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बैक टू द टॉपिक। तो अगर हम बात करते हैं अकाउंट, ये जो आप लोगों का एबीसी क्यों क्रिएट किया गया है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस थी, क्या हमें जरूरत पड़ी कि एबीसी आपको क्रिएट करना है? अगर आप लोगों ने पीछे देखा हो, एक इनिशिएटिव हम लोग करते हैं, एनएडी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। तो एनएडी इसकी बैकबोन है एबीसी की। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि एबीसी की बैकबोन के रूप में कौन सा इनिशिएटिव काम करता है? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी क्या है? जहाँ पे स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक डेटा है, आपके अवार्ड, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके डिप्लोमा, कुछ भी हो सकते हैं, उनका एक स्टोर हाउस के फॉर्म में क्या करता है, काम करता है। हाल ही में अपार आईडी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी बात किया गया था। हालांकि पेरेंट्स की परमिशन की जरूरत है, वहां पर अपार आईडी क्रिएट होगा स्टूडेंट्स का, ताकि स्कूल लेवल से उनका डेटा मेंटेन होता चले, उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता चले। वो भी आप कहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं? एबीसी के पोर्टल के ऊपर जाके रजिस्टर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर बैकबोन का काम किसने किया है? एबीसी ने, एनएडी ने इसके बैकबोन का काम किया है। और फाइनली यहाँ पे कुछ ये लगा लीजिए कि जो इसका पर्पस था, पर्पस क्या था कि यहाँ पर आप लोगों को क्या है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज सिस्टम रखना है, क्रेडिट अकाउंटिंग बन पाए, प्रॉपर स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्ड है उसको ट्रैक किया जा सके, एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट आ पाए। क्योंकि हो सकता है, अब मान लिया कोई गर्ल है या बॉय है, किसी वजह से एक शहर में है, उनके फादर की ट्रांसफर हो जाती है, किसी लड़की की मैरिज हो जाती है और उनको स्विच करना पड़ जाता है किसी और सिटी के अंदर, तो स्टडी तो तब भी कंटिन्यू रखना है। तो वहां पर एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, ताकि स्टूडेंट अपना पेस के अकॉर्डिंग वहां पर स्टडी कर पाए। और मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट का भी यहाँ पर सिस्टम रखा गया है।
तो ये था एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए। आई होप आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा है। प्लीज जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आप लोगों को जितने भी मैंने बताए हैं उनको शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लेना। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अभी 22 में भी इस पे क्वेश्चन बना है। तो आज का मेरा आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए कौन कौन ऑनलाइन कोर्स क्या है ऑफर करता है, कौन कौन यहाँ पर ऑफर करता है। ये चीज मैंने आप लोगों को आज के कंटेंट में भी कवर कराई है। इसमें आप लोगों के मैं ऑप्शंस दे देती हूँ। ऑप्शंस आप लोगों के हैं यहाँ पे। नंबर 1 स्वयं, नंबर 2 एनपीटीएल, नंबर 3 मूक, नंबर 4 आप लोगों का वी लैब। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये आप लोगों को आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट में रिप्लाई सारे स्टूडेंट जरूर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।